सो हे गाइज, आप लोग सब कैसे हो? आई वांट शेयर विद यू सम थॉट्स कि लोग किस मत से देखते हैं। जैसे आपके जो भी गॉड्स हैं, ईश्वर है, भगवान है, जो भी हैं, उनको देखने का नज़रिया लोगों का कैसा है। अभी आपने सोसाइटी को आइडेंटिफाई किया, सो वो थोड़े अलग नज़रिए से देखते हैं। जो एथिस्ट पर्सन है यानी नास्तिक है, और जो थिस्ट पर्सन है वो आस्तिक है। जबकि वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ को अपने मत के अकॉर्डिंग और अपने सूझबूझ और समझ के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। जैसे इफ़ यू हैव चूज एनी वन ऑप्शन, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग टू ऑप्शन, सो your fact, your logic, your reason, if you are applicable for this of this option, so you are able to choose any one options according to logic, according to fact, according to reason, जो आपके लिए फुलफिल करता है जो ऑप्शन, वही आप ऑप्ट करते हो। चाहे कोई एग्ज़ाम उठा लो, 4 ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस होता है और आप चूज करते हो। तो इफ़ यू फॉलो बेसिक राइट्स, सो यू कैन चूज इजली बेसिक राइट्स, बेसिक फार्मूला, बेसिक रूल्स। यू कैन टेक एज ए रेफरेंस फिजिक्स। यू हैव ऑलरेडी क्वेश्चंस एंड आंसर्स लर्न विद फिजिक्स। सो मेरा कहना ये था कि आप भगवान के लिए आस्तिक हो या नास्तिक हो। बहुत लोग होते हैं जो ऑप्ट करते हैं नास्तिक को। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नास्तिक मतलब अच्छे होते हैं, पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ। सो यू कैन डिसाइड कि नास्तिक बुरे भी नहीं होते। तो नास्तिकों के पक्ष में ये था, मेरे को ऐसा क्यों फील होता है कि नास्तिक लोग ज़्यादा भगवान के करीब होते हैं। क्यों? नास्तिक लोग मेरे ख्याल से निर्गुण भक्ति धारा की भावना ज़्यादा रखते हैं, जबकि आस्तिक लोग सगुण भक्ति धारा को फॉलो करते हैं। मैक्सिमम क्राइटेरिया को देखा जाए तो, और बाकी का सबका तो मेरे को भी मालूम है, लेकिन नास्तिक निर्गुण ही होता है। वो सगुण को और धर्म स्थल को, मंदिर में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता नास्तिक का। तो टॉपिक ये था कि नास्तिक कैसे आस्तिक से ज़्यादा भगवान के करीब होते हैं। ये इसका मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ जितना मेरे को आता है। जैसे निर्गुण भक्ति धारा से मतलब आपका क्या है? निर्गुण भक्ति धारा मतलब वो भगवान को किसी गुण के अंदर रखता ही नहीं है। आप जिस तरह से एक पिक्चर में समा लेते हो, जैसे आप लोग अपना इंस्टाग्राम का फ़ोटो देख के फॉलो करते हो, ऐसे ही आप मतलब सगुण हो इस चीज़ को लेकर। ये मतलब होता है सगुण भक्ति धारा। मतलब ये होता है कि आप अपने आंखों के सामने देख पाते हो। निर्गुण ओनली फील किया जा सकता है, इनर पीस के लिए माना जा सकता है। तो आप एक तस्वीर में उसको बांट दिए हो, एक गुण के रूप में बांट के रखते हो। ये क्वालिटी होती है भगवान की, ऐसा दिखते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति धारा वाला पर्सन कोई ना तो तस्वीर रखता है, ना तो कोई क्वालिटी रखता है, ना तो कोई इंडिकेशन रखता है भगवान का। वो निर्गुण है, उसका कोई गुण ही नहीं है। जब आप इस वे में, इस लेवल की थिंकिंग रखते हो, तब तो आपको समझ में आता है कि ये निर्गुण वाले तो मतलब ज़्यादा ही भगवान के करीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लिमिटलेस कर दिया। कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखा भगवान होने का। सो दिस वाज ए इनर पीस, नो क्राइटेरिया है व्हेन यू फॉलो गॉड्स। बट ये जो सगुण भक्ति धारा वाले हैं, वो एक क्राइटेरिया बना के रखे हैं कि भगवान ऐसा होता है। जबकि निर्गुण भक्ति धारा वाला कोई क्राइटेरिया नहीं, वो हर इंसान में भगवान को देखता है, हर कण कण में भगवान को देखता है। और एक आपको रियल फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, कभी सोचना आप, जो निर्गुण पर्सन होता है, जो नास्तिक होता है, जब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आती है, तो वो सबसे ज़्यादा मानता है अपने करीबी को और उसको भगवान का दर्जा देता है। नास्तिक पर्सन अपने करीबी पर्सन, जैसे आप एज एग्जाम्पल उठा लो गर्लफ्रेंड। अगर कोई पर्सन नास्तिक है, आप कभी
अच्छा ध्यान देना कभी आप नास्तिक पर्सन जो भी गर्लफ्रेंड है वो बहुत मानता होगा उसको, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम जो भी लाइफ में चल रही है नास्तिक पर्सन वो ना तो भगवान से शेयर कर सकता है, ना तो कोई इतना उसके नज़दीक है कोई दोस्त, तो वो अपने गर्लफ्रेंड में भगवान को ही देखता है, क्योंकि उससे वो बातें शेयर करता है। तो गर्लफ्रेंड पे जब भगवान मानने लग जाता है तो आपको क्या लगता है कि इंसान के अंदर भगवान है, कण कण के अंदर भगवान है, या फिर मंदिर में ही ओनली भगवान है? आप लोग क्या करते हो कि एक धर्मस्थल बना लेते हो और मंदिर के अंदर भगवान को रख देते हो, एक फोटो रख लेते हो, जबकि निर्गुण ऐसा नहीं करता। निर्गुण भक्ति धारा जो मतलब नास्तिक होते हैं वो अलग नहीं मानते, लेकिन अगर मानते हैं तो निर्गुण भाव से मानते हैं कि लिमिटलेस है भगवान, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। हर मनुष्य के अंदर भगवान का वो होता है। और आपने एग्जाम्पल आपको बताया, और वो अपने गर्लफ्रेंड को भगवान का दर्जा देता है क्योंकि वो भगवान मानता नहीं, किसी में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसको गर्लफ्रेंड के अंदर भगवान ही दिखता है, क्योंकि उसको जब भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसी का नाम लेता है, और दूसरे का तो ले नहीं सकता ना, इसके साथ क्राइसिस है भगवान। सो मेरा मानना ये था। और आप देखना, अगर कोई भी नास्तिक है वो लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचता है। तो एक कोट्स और था कि अनसेटिस्फाइड पर्सन ज़्यादा बेटर है सेटिस्फाइड पिग से। मतलब सड़े गले या कचड़े कचड़े के अंदर आप सुखी रह रहे हो, ये ज़्यादा सही नहीं है, जबकि आप दुख इंसान होकर जी रहे हो। तो कौन सा फॉलो करना चाहिए, सड़े गले में एक गिरा हुआ एंजॉय करता हुआ सुअर, या फिर एक अनसेटिस्फाइड पर्सन? अनसेटिस्फाइड पर्सन से आप इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन करता है, लॉजिक रखता है, थिंकिंग रखता है, सोचता है, ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इसकी वजह से वो अनसेटिस्फाइड होता है। और उसको हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर का देखना है, वो अपनी चीज़ों को लेके हैप्पीनेस नहीं होता, उसको लगता है कि और इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अनसेटिस्फाइड पर्सन। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो लाइफ की रियल मीनिंग ही ख़त्म हो जाती है। लाइफ की रियल मीनिंग है हमेशा चलते रहना, कंटिन्यूटी में बने रहना। दैट्स अ फैक्ट ऑफ रियल लाइफ। तो लाइफ का मतलब ही अगर आप रुक गए तो सड़ गए, अगर आप चलते रहें नदी की तरह, ये जो नेचर कई सदियों वर्षों से चलती आ रही है, यही रियल लाइफ में भी होता है। आपको चलते रहना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो फिर आप लाइफ का करोगे क्या, कितना सोओगे, कितना एंजॉय करोगे, आप खुद परेशान हो जाओगे चीज़ों से। मेरा थॉट ये था कि जो है नास्तिक है वो भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं, और जो आस्तिक हैं वो होते हैं लेकिन भगवान को एक सगुण भक्तिधारा के रूप में देखते हैं, एक क्राइटेरिया बना के रखते हैं, जबकि वो क्राइटेरिया लेस है। उसको मतलब आप मेजरमेंट में तो डाल ही नहीं सकते ना भगवान को, अगर मानते हो तो मेरे ख्याल से नास्तिक ज़्यादा नज़दीक होते हैं भगवान के, क्योंकि वो लॉजिकली सोच पाते हैं और समझ पाते हैं। इफ आई वांट टू करेक्टेड में लाइक, नास्तिक एक होता है एगोनिस्टिक, ना तो नास्तिक ना तो आस्तिक। तो एगोनिस्टिक का कहना ये है कि जब तक मेरे को ऐसा कभी फील ना हो जाए